मशीनों में लेमिनेटेड कोड का प्रयोग किसे घटाने के लिए यूज किया जाता है? उत्तर है विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग एडी करंट लॉस को घटाने के लिए किया जाता है, जबकि हिस्टैरिसीस लॉस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह दोनों ही कोर लॉसेस है, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस। जहां विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड कोड का प्रयोग एडी करंट लॉस को घटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है द मटेरियल मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। इसका उत्तर है ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड स्टील सबसे उपयुक्त मटेरियल है। इसके प्रयोग से भांवर धारा तथा हिस्टैरिसीस हानियाँ कम होती है। यह आयरन सिलिकॉन मिश्र धातु है, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक हो सकती है। 25 चक्र प्रति सेकंड आवृत्ति के लिए लेमिनेटेड की मोटाई 0.5 mm तथा 50 चक्र प्रति सेकंड के लिए 0.28 से 0.35 mm तक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है सिलिका जेल breathers are fitted with glass so that the color of crystals is visible. When crystal absorbs moisture, it changes its color from blue to ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट किया जाता है ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर कौन से कलर में हो जाता है? उत्तर है गुलाबी। जब पानी या मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पिंक या गुलाबी कलर में हो जाता है। अगला प्रश्न है इन अ करंट ट्रांसफार्मर when the current is flowing in the primary circuit then the secondary circuit is। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ में क्या होगा? इसका उत्तर है करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन है करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को क्या करके रखना चाहिए? तो इसका जवाब है सीटी की द्वितीयक कुंडली को खुला नहीं रखना चाहिए। खुला होने पर द्वितीयक कुंडली में अति उच्च वोल्टता उत्पन्न होगी जो वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक होगी। इसके साथ ट्रांसफार्मर का कोड भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगा। कभी भी प्राइमरी में अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट करके रखना चाहिए। The potential transformer is used to reduce the high voltage to a safe value for the operation of the voltmeter the primary has। वोल्टमीटर के प्रचलन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का उच्च वोल्टता को
निरापद वोल्टता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। इसका उत्तर है सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक। विभव ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी में वर्तनों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी को उच्च विद्युतरोधी पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आयरन कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। पावर ट्रांसफार्मर की लौह क्रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटना होता है। उत्तर है एडी करेंट लॉस। Which of the following is not the essential condition of parallel operation of two transformers? दो ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचलन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या है? इसका उत्तर है समान की भी रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। समान फेज अनुक्रमण, समान वोल्टेज, समान आवृत्ति। A transformer is divided which एक परिणामित्र एक युक्ति है जो स्टेप अप एंड डाउन एसी वोल्टेज एंड करंट, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एसी विभवांतर अधरा। Laminated insulation coated with various are normally used in the transformer। वर्नियर्स के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं, जिसे एडी धारा हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। भंवर धारा हानियां परिणामित्र के क्रोड में पाई जाती है। एडी करेंट losses in a transformer core can be reduced by। ट्रांसफार्मर की क्रोड में भंवर धारा हानियां निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती है। उत्तर है डिक्रीजिंग थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, परतों की मोटाई घटाकर। बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित में से सुरक्षा करता है। बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की सभी किस्म की आंतरिक दोष से सुरक्षा करता है। करंट ट्रांसफार्मर इज नॉट इन यूज, द सेकेंडरी शुड बी। करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी क्या होनी चाहिए? करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग ना आ रहा हो तब सेकेंडरी लघु परिपथ होना चाहिए, मतलब सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग kVAr में होती है तथा अन्य विद्युत मशीनों की रेटिंग किलोवाट में होती है। अल्टरनेटर की रेटिंग kVA तथा किलोवाट दोनों में होती है। द इंड्यूस्ड
Electromotive force in the secondary of a transformer will depend on ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। उत्तर है फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल The induced EMF in the secondary of a transformer will depend. Electromotive force secondary induced EMF in the secondary transformer की secondary D frequency, flux and number of turns in the secondary. A current transformer is used with which of the following instruments? करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस माप यंत्र के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब है बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर। करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड विद द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग सीटी का प्रयोग किस माप यंत्र के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है दोनों तो नहीं होना चाहिए। सीटी को अपन करंट के लिए यूज किया जाता है। एमीटर ट्रांसफार्मर कोर्स आर लिमिटेड टू रिड्यूस, बताया तो था ये, हिस्टेरेसिस लॉस। ये है एडी करंट लॉस। ट्रांसफार्मर कोर को लिमिटेड क्यों किया जाता है? एडी करंट कम करने के लिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानियाँ 1000 वाट है। आधे भार पर हानियाँ कितनी होगी? 250 वाट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानियाँ कॉपर लॉस। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार कॉपर लॉस एट फुल लोड किस परीक्षण से ज्ञात होता है? कॉपर लॉस। इसका उत्तर है बी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। अच्छा, कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट से होता है। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर है म्यूचुअल इंडक्शन। एक ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या होता है? इसका उत्तर है वेरिएबल ट्रांसफार्मर परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसे कार्य करता है। एकल फेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का कुंडली करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है? एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडली करते समय फेरा टर्न रेशियो पर विचार किया जाता है। एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचलन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचलन के लिए बराबर ध्रुवता का होना आवश्यक है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है? उत्तर है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य आर्द्रता सोखना है। दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचलित होता है, पैरेलल ऑपरेशन होता है।
तो वे आपस में भार किस आधार पर लेते हैं? इसका उत्तर है दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचलित होते हैं तो वे आपस में भार केवीए संधारण पर लेते हैं। Which of the following is not the function of a transformer oil? ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? उत्तर है प्रोवाइडिंग इंडक्टिव कपलिंग, मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य है कूलिंग द प्राइमरी कोयल, कूलिंग द सेकेंडरी कोयल और प्रोवाइडिंग एडिशनल इंसुलेशंस ऑयल का काम। कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर ऑक्यूरेस इन, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती है। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ वाइंडिंग में होती है तथा ट्रांसफार्मर में लौह हानियाँ क्रोड में होती है। लौह हानियों के अंतर्गत भंवर धारा हानियाँ, हिस्टेरेसिस लॉस हानियाँ होती है। मीटर ट्रांसफार्मर कोर्स आर लिमिटेड टू रिड्यूस, बताया तो था ये हिस्टेरेसिस लॉस, ये है एडी करंट लॉस। ट्रांसफार्मर कोर को लिमिटेड क्यों किया जाता है? एडी करंट कम करने के लिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानियाँ 1000 वाट है, आधे भार पर हानियाँ कितनी होगी? 250 वाट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानियाँ कॉपर लॉस, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार कॉपर लॉस एट फुल लोड किस परीक्षण से ज्ञात होता है? कॉपर लॉस, इसका उत्तर है बी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। अच्छा, कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट से होता है। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर है म्यूचुअल इंडक्शन। एक ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या होता है? इसका उत्तर है वेरिएबल ट्रांसफार्मर, परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसे कार्य करता है। एकल फेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का कुंडली करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है? एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडली करते समय फेरा टर्न रेशियो पर विचार किया जाता है। एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचलन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचलन के लिए बराबर ध्रुवता का होना आवश्यक है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है? उत्तर है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य आर्द्रता सोखना है। दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचलित होता है, पैरेलल ऑपरेशन होता है, तो वे आपस में भार किस आधार पर लेते हैं? इसका उत्तर है
दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं तो वे आपस में भार केवीए संधारण पर लेते हैं। Which of the following is not the function of a transformer oil? ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? उत्तर है प्रोवाइडिंग इंडक्टिव कपलिंग, मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य है कूलिंग द प्राइमरी कोयल, कूलिंग द सेकेंडरी कोयल और प्रोवाइडिंग एडिशनल इंसुलेशंस ऑयल का काम। कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर ऑक्यूरेस इन, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती है। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ वाइंडिंग में होती है तथा ट्रांसफार्मर में लौह हानियाँ कोर में होती है। लौह हानियों के अंतर्गत भंवर धारा हानियाँ, हिस्टैरिसीस लॉस हानियाँ होती है।